चली हुई है, जहां इस कोने से उस कोने तक एक आवाज आती है कि कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन के साथ में सत्ता स्थापित कर रही है, आपकी सत्ता बनने जा रही है, आपकी सरकार बनने जा रही है। हम बीजेपी की तरफ से 75 पार का नारा नहीं देते, क्योंकि उन्होंने 75 पार का नारा दिया और 40 पर रुक गए। हम सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मन से बताना चाहते हैं कि 75 से भी कहीं ऊपर जाकर के आपका टिकेगा। इस तरह के हालात आज प्रदेश के अंदर बने हुए। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का राज और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों में अगर आप तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उस पैमाने पे साबित होना पड़ेगा कि कांग्रेस राज ही ऐसा था जिसने इस प्रदेश की तरक्की और विकास के अंदर हमारी मदद की। सम्मानित दोस्तों और बुजुर्गों, प्रजातंत्र में मतदान सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी ताकत होता है। वही जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जो 5 साल बाद हर नुमाइंदे को, हर सरकार को अपनी एक कसौटी पर खड़ा उतरता हुआ देखना चाहती है। पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि भाजपा की सरकार पहली बार किसी स्पष्ट बहुमत के साथ में केंद्र में बनी और एक बार हरियाणा और एक बार अलायंस के साथ में यहाँ सरकार बनाने में सफल हो पाए। सरकारें बदलती रही, नेता बदलते रहे, पार्टियां बदलती रही, मंत्री मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन किसी समय भी इस तरह के चुनाव का आपने एक आवाज नहीं सुनी होगी जो आपकी बात सुनी जाए। क्यों? क्योंकि 10 साल में जो कांग्रेस के सत्ता लेने के बाद भाजपा ने जो सौगंध दिखाए थे वो सब चकनाचूर हो गए। जो वादे किए थे वो टूट गए, जो इन्होंने लोग लुभावने नारे दिए जो खत्म हो गए। और आज इस प्रदेश का एक एक भाई, चाहे कर्मचारी, चाहे व्यापारी, चाहे किसान, चाहे मजदूर, हर व्यक्ति अपनी बदहाली पर परेशान है। ये हरियाणा जिसे कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है, उसके अंदर किसान की दुर्दशा क्या हुई थी। वो 13 महीने जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चला था और 700 किसानों ने साथ दी थी, इस सरकार को मजबूर होकर अपने कामों को वापस लिए, लेकिन एक शब्द उन 700 किसानों की मौत के ऊपर नहीं था। जहां तक जवान का सवाल है, आपने देखा होगा कि इस इलाके के अंदर हर 10वां व्यक्ति, अगर मैं कहूँ हरियाणा से और इस क्षेत्र से, तो मैं समझता हूँ 7वां 8वां होगा तो अतिशयोक्ति नहीं। उस रेगुलर भर्ती को खत्म करके अग्निवीर नाम की एक योजना चलाई, जो मात्र 4 महीने की टेम्परेरी नौकरी है, जिसे 100 आए तो 75 को रिजेक्ट करके वापस भेज देंगे, 22 उनके पास रहेंगे। और 22 में 4 साल की नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर आ भी जाता है रिजेक्ट हो गए वापस, तो उसको कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं, उसको कोई पेंशन नहीं, उसके फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटी नहीं। और दुर्भाग्य से वो कहीं देश के काम आ गया, कोई घटना घट गई तो उसको कोई शहीद का दर्जा नहीं। क्या इन्हीं दिनों के लिए हमने शेड्यूलों की मांग की थी। दोस्तों, इससे आगे आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह की बेटी बचाई है, किस तरह की बेटी पढ़ाई है, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता। जहां तक संविधान की बात आती है, इन्होंने उसे भी तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया। तो शुक्र है आप लोगों की सद्बुद्धि ने काम किया। और विशेष तौर पे मैं श्रेय देता हूँ मेरे एससी भाइयों को, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन के साथ में ये बता दिया कि हम 400 से 240 बेटी कर सकते हैं। वही एससी भाई अब हरियाणा को भी ये बता रहे हैं कि जो 40 का इनका आंकड़ा था, उसे हम 10 पर टिका सकते हैं। ये माहौल हरियाणा के अंदर आज बना हुआ। दोस्तों, हमारी लंबी, अब यहाँ से रेस में मैं ज्यादा कुछ लंबा नहीं कहूंगा, मैं तो इतना ही कहूंगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हरियाणा का विकास किया, विशेष तौर पर मैं महेंद्रगढ़ का जिक्र करता हूँ। आज महेंद्रगढ़ में चारों तरफ से नजर मारेंगे तो आप एक चीज नजर आए, जो सिर्फ कांग्रेस के टाइम की हुए विकास कार्य। आज सबकी नजरें महेंद्रगढ़ के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि हम पीड़ित हैं। और हमने देखा है कि जिले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर नार रोड, पहली नाइंसाफी शुरू से थी। प्रयास करेंगे, समय आएगा, आप भावनाओं के मुताबिक उसका निश्चित तौर पे एक समाधान ढूंढा जाएगा।
उसके बाद आपने अनेकों बार यहाँ पर शुरू की और बंद कर दी। IMT खुलाना था, मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, सेंट्रल स्कूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, नंदीगढ़ मानेसर रोड था, नंदीगढ़ का रिंग रोड था। ये बहुत सी चीजें जो गुजरात से उठा के टाइम पे DPR DNI की तैयार करके छोड़ दी गई। दुर्भाग्य से सत्ता परिवर्तन हो गया और सारी बातें पेपर में रहेगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा एक विकास पुरुष और भाई देवेंद्र जैसा एक उसको परस्यू करने वाला नेता, मैं समझता हूँ हरियाणा में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज जो बातें हमारे यहाँ हुई है वो हमने भाई देवेंद्र ने एक आंखों से देखी। इसलिए आपसे यही कहूंगा कि वक्त की नजाकत और हालात को समझना, मछली की आंख का निशाना रखना। अनेकों लोग आएंगे बहकाएंगे, लेकिन उनकी उस बात पे जाने का अर्थ नहीं है। जो अपनी ताकत को नहीं पहचान सकता वो दूसरे को भी नहीं पहचान पाएगा। एक भूल एक चूक हमसे पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में हुई, लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे भाइयों ने उसको दिल से रियलाइज किया। आज उसका माहौल देख रहा हूं कि अब की बार वो चूक नहीं होगी हमसे। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि भाई देवेंद्र जी जो बात कहें उस बात को ध्यान से सुनना और उसके बाद यहाँ से शांति से अपन उसके रोड शो के ऊपर चलेंगे। सतनारी मोड़ के ऊपर भारी भार हो लेना, वहां से चलते हुए रास्ते में लोग सम्मान करते जाएंगे और एक रैली एक मीटिंग सतनारी के अंदर आयोजित की गई है, वहां पर जाके इसका समापन करेंगे। इसलिए मैं सारे भाइयों से कहूंगा चलने में लापरवाही ना बरतना। गाड़ियों के काफिले के अंदर कई बार गलतियां हो जाती हैं, बहुत ध्यान से आपने चलाना है, बहुत तेज और रस नहीं चलाना है। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। इन शब्दों के साथ मेरे को भाई रमेश जी चेयरमैन और इनकी समस्त मतलब जितने भी कमेटी है उन्होंने जो समर्थन दिया है, मैं उसका तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो आशाएं आपने की थी नंदीगढ़ के विकास के लिए, भगवान ने चाहा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस की सरकार होगी और आपके सपनों को पूरा कराने में हम कामयाब होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।